ज्ञानवापी पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई होगी। समिति आयोग बनाकर जांच कराने की मांग पर दाखिल की है याचिका। परिसर में मिली संरचना की प्रकृति का अध्ययन करने की मांग। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दरबार। सीएम योगी ने जनता दरबार में लोगों की समस्या सुनी। गोरखपुर से यूपी के 8 जिलों को मिलेगा बीजेपी का नया कार्यालय। जेपी नड्डा शुभारंभ करेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का आज रायबरेली दौरा। गरीब कल्याण योजना के लाभार्थियों से वार्ता करेंगे। कानपुर हिंसा में सभी पुलिसकर्मियों की जवाबदेही तय होगी। चौकी इंचार्ज से लेकर सीओ तक जवाबदेही तय की जाएगी। शासन को मिली पथराव मामले की पूरी रिपोर्ट। शासन को मिली रिपोर्ट में खुलासा पहले से नहीं थी कोई तैयारी। लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मियों पर कार्रवाई तय। जुमे की नमाज से पहले सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सीएम योगी का सख्त निर्देश। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर सख्ती के निर्देश। मस्जिदों के सामने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के निर्देश। जुमे की नमाज को लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने जारी किया निर्देश। जिलों के एसपी को निर्देश, सड़क पर ना हो नमाज वाली जगह के आसपास नहीं होनी चाहिए भीड़। कानपुर शहर में लागू हुई धारा 144। जेसीपी कानून व्यवस्था ने दिया धारा 144 लागू करने का आदेश। शहर में 31 जुलाई तक लागू रहेगी धारा 144। कानपुर हिंसा के बाद यूपी के 13 शहरों में प्रशासन अलर्ट। हिंदू और मुस्लिम आबादी वाले जिलों में बढ़ाई गई सुरक्षा। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज जैसे संवेदनशील जिलों में अलर्ट। अलीगढ़, मुरादाबाद, बरेली, रामपुर में भी अलर्ट पर प्रशासन। सोशल मीडिया को लेकर भी निगरानी बरतने के निर्देश। भड़काऊ पोस्ट पर पुलिस और प्रशासन की पैनी नजर। जुमे की नमाज के मद्देनजर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद। प्रमुख मस्जिदों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती। जुमे की नमाज को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मस्जिदों के आसपास ड्रोन उड़ाकर उपद्रवियों पर नजर रखी जा रही है। कानपुर पुलिस लाइन में दंगा नियंत्रण की मॉक ड्रिल की गई। क्यूआरटी, रिजर्व पुलिस और महिला पुलिस ने की मॉक ड्रिल। जुमे की नमाज को लेकर लखनऊ में भी आई अलर्ट। संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। एसएसपी और डीएम भी पैदल मार्च में शामिल हुए। यूपी के झांसी में भी जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट। शहर के डीएम और एसएसपी ने किया फ्लैग मार्च। धार्मिक स्थलों की सुरक्षा का जायजा लिया। झांसी में दंगा रोकने के लिए पुलिस ने मॉक ड्रिल किया। बेकाबू हालात पर नियंत्रण करने के लिए अलग अलग टीम बनाकर अभ्यास किया गया। यूपी के बिजनौर में जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट। एसपी ने पुलिस बल के साथ पैदल मार्च निकाला। वाराणसी में उपद्रवियों से निपटने के लिए पुलिस ने कसी कमर। किसी भी हालात से निपटने के लिए पुलिस बल तैयार। रामपुर में भी जुमे की नमाज को लेकर पुलिस अलर्ट। पैरा मिलिट्री के साथ पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। मेरठ में भी अलर्ट मोड पर पुलिस। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से की जा रही है निगरानी। सोशल मीडिया पर भी साइबर सेल की नजर। कानपुर हिंसा के बाद चंदौली में भी अलर्ट मोड पर पुलिस। दल बल के साथ पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। यूपी के मुजफ्फरनगर में भी जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट। संवेदनशील चौराहों पर मॉक ड्रिल किया गया। अलीगढ़ में भी जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन चौकस। डीआईजी ने पुलिस बल के साथ पैदल मार्च किया। यूपी के श्रावस्ती में भी जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट। सभी संवेदनशील जगहों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती। फिरोजाबाद में जुमे की नमाज को लेकर पुलिस का अलर्ट। संवेदनशील इलाकों में पुलिस ड्रोन कैमरे से निगरानी रख रही है। लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की। उन्नाव में उन्नाव बंदी के पोस्टर वायरल होने के बाद अलर्ट मोड पर पुलिस। जुमे की नमाज से पहले पुलिस की बड़ी तैयारी। एडिशनल एसपी शशि शेखर सिंह ने फोर्स के साथ किया फ्लैग मार्च। सपा से नाराजगी को लेकर ओम प्रकाश राजभर का बयान। गठबंधन में नहीं है किसी भी तरह की कोई नाराजगी। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ रहेगी सुबह सपा। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 17 आईएएस अधिकारियों के तबादले। सीडीओ, नगर आयुक्त और विशेष सचिवों का ट्रांसफर। महामहिम के चुनाव पर इलेक्शन कमीशन का बड़ा ऐलान। 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग। 21 जुलाई को वोटों की गिनती। 24 को नतीजा। 15 जून को राष्ट्रपति चुनाव की अधिसूचना जारी करेगा चुनाव आयोग। 29 जून तक नामांकन होगा। 2 जुलाई तक वापस लिए जा सकेंगे नाम। 24 जुलाई को पूरा होगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल। 2017 में भारत के महामहिम बने थे रामनाथ कोविंद। यूपी में लोकसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सीएम योगी समेत कुल 40 बड़े नाम शुमार। सीएम योगी आदित्यनाथ, यूपी के दोनों डिप्टी सीएम भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम भी लिस्ट में शुमार। कानपुर में सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी की मुश्किलें बढ़ी। सपा विधायक के खिलाफ
1 करोड़ 20 लाख की आरसी जारी। डीएम कोर्ट ने विधायक के खिलाफ आरसी जारी की। कानपुर हिंसा से जुड़े व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़े थे वाजपेयी। कानपुर में सांसद एटी मोहम्मद बशीर को पुलिस ने रोका। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर पुलिस ने रोका। कानपुर में हिंसा क्षेत्र का दौरा करने वाले थे मोहम्मद बशीर। कानपुर हिंसा में आरोपी हयात जफर समेत 4 आरोपियों के रिमांड का समय आज हो रहा है खत्म। आज पुलिस रिमांड बढ़ाने की करेगी मांग। हिंसा में दोषियों और निर्दोषों की जांच के लिए 4 सदस्यीय टीम बनाई गई। बलिया में फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाला युवक गिरफ्तार। पुलिस ने कई धाराओं में दर्ज किया है मुकदमा। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने बीजेपी नेता नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की। बोले पार्टी से निकालना पर्याप्त नहीं, गिरफ्तारी से ही मुस्लिम समुदाय संतुष्ट होगा। कानपुर हिंसा में गिरफ्तार आरोपियों की जांच के लिए कमेटी गठित। पुलिस ने गठित की 4 सदस्यीय कमेटी। निर्दोषों को गिरफ्तार करने के आरोप पर कमेटी का गठन। कानपुर हिंसा का मास्टरमाइंड हयात जफर का विदेशी फंडिंग कनेक्शन। हयात और उसके करीबियों को विदेश से की जा रही थी फंडिंग। हयात जफर हाशमी को 2019 से हो रही थी विदेशी फंडिंग। 3 साल में करीब 48 करोड़ का लेन देन हुआ। विक्रू कांड के आरोपी विकास दुबे के भांजे शिव तिवारी पर पुलिस का शिकंजा। शिव तिवारी का मकान सीज। शिवली में हुई कार्रवाई। जेल में बंद है शिव तिवारी। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के उलेमा ने एसीएस होम अवनीश अवस्थी को ज्ञापन दिया। नुपुर शर्मा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। सीएम योगी से मांग की। मुरादाबाद में कैबिनेट मंत्री की मीटिंग में हंगामा। बहस के दौरान बीजेपी के लोग आपस में भिड़ गए। मंत्री जितिन प्रसाद की मीटिंग में लात घूंसे चले। सर्किट हाउस में देर शाम चल रही थी मीटिंग। रायबरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। एक बदमाश के पैर में गोली लगी। प्रतापगढ़ की लालगंज कोतवाली में किया गया असलूह का प्रदर्शन। अपर पुलिस अधीक्षक ने असलूह को चेक कर जांची खामियां। असलूह के ढंग से रखरखाव के निर्देश दिए। प्रतापगढ़ में सराफा व्यवसाय की प्रतिष्ठान में भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद सिलेंडर में भीषण विस्फोट हुआ। किशोर ने जान बचाने को लगाई सड़क पर छलांग। जालौन में नवागंतुक डीएम चांदनी सिंह ने जिला अस्पताल उरई में छापा मारा। मरीजों और अस्पताल परिसर में खड़े मरीजों के तीमारदारों से बात की। अव्यवस्थाओं पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश। औरैया में सड़क हादसे में 4 की मौत। रोडवेज बस और इको कार की टक्कर। मृतकों में 2 महिला 1 पुरुष 1 बच्चा शामिल। घायल 6 लोग हॉस्पिटल में एडमिट। जेवर में महापंचायत से पहले राकेश टिकैत का बयान। कहा अब दिल्ली में नहीं लखनऊ में होगा आंदोलन। जो किसानों की आवाज वही राकेश टिकैत की आवाज। मथुरा में 2 पक्षों में जमकर पथराव हुआ। कई लोगों को गंभीर चोट आई। फेसबुक पर कमेंट से बढ़ा विवाद। पूरी घटना का वीडियो वायरल। गाजियाबाद में वाहन चोरी का अजीबोगरीब मामला है सामने। चोरों ने कार का ताला तोड़कर नहीं बल्कि उसके दूसरी कार से खींचकर चुराया। देवरिया में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल। खुखुंदू के करकटी गांव की बताई जा रही है घटना। आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। उन्नाव में भूमाफिया और हिस्ट्री शीटर की संपत्ति कुर्क। प्रशासन ने कुर्क की 78 लाख से ज्यादा की संपत्ति। 4 दिनों के भीतर ही भूमाफिया पर दूसरी बार कार्रवाई। बलरामपुर में पुरानी रंजिश में खूनी खेल। ग्राम प्रधान ने 2 सगे भाइयों को मारी गोली। 1 की मौत, 1 की हालत गंभीर। 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ग्राम प्रधान फरार। मथुरा में आश्रम में युवती ने आत्महत्या की। फांसी लगाकर बंद कमरे में जान दी। मध्य प्रदेश की रहने वाली थी मृतका। वृंदावन पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बजट सत्र से पहले आज होगी धामी कैबिनेट की मीटिंग। देहरादून में धामी कैबिनेट की बैठक। कैबिनेट बैठक में बजट पर लग सकती है मुहर। सीएम धामी के हेलीकॉप्टर लैंडिंग के दौरान बड़ी लापरवाही। लैंडिंग के दौरान धूल के गुब्बार में घिरा हेलीकॉप्टर। बैरिकेडिंग का सामान उड़ने का वीडियो वायरल। चक्राता के कालसी क्षेत्र का बताया जा रहा है वीडियो। उत्तराखंड में लगातार हादसों के बाद एक्शन में परिवहन मंत्री चंदन रामदास का आदेश। हाईवे पर मौजूद ब्लैक स्पॉट चिन्हित करने के आदेश। परिवहन अधिकारियों को तय की गई जिम्मेदारी। उत्तराखंड में बजट सत्र से पहले गरमाया गैरसैंण का मुद्दा। गैरसैंण के मुद्दे पर सरकार से नाराज हुए राज्य आंदोलनकारी। 14 जून से शुरू हो रहा है उत्तराखंड सरकार का बजट सत्र। उत्तराखंड में मुफ्त राशन के लिए पात्र लोगों को नहीं लगाना होगा दुकान का चक्कर। सरकार लगाएगी राशन की एटीएम मशीनें। राज्य में फूड ग्रेन एटीएम शुरू होने जा रहा है। अल्मोड़ा के गांव में पानी का संकट। पिछले 4 दिनों से गांव में पानी की किल्लत। ग्रामीणों ने जल संस्थान की तालाबंदी कर घेराव किया। टिहरी में बड़ा सड़क हादसे में 5 की मौत। पिकअप गाड़ी खाई में गिर गई। पिकअप में सवार थे 8 लोग। सड़क हादसे में 3 लोग घायल। मुंबई के बांद्रावली सी लेंग पर दर्दनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार टैक्सी ने 2 लोगों को टक्कर मारी। 20 सड़क पर खड़े थे दोनों व्यक्ति। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना।
राजस्थान के कोटा में फायरिंग और चाकूबाजी का लाइव वीडियो। भामाशाह मंडी के बाहर युवक पर फायरिंग के साथ चाकू से हमला, पुलिस जांच कर रही है। राजस्थान के झुंझुनू में भीड़ के हत्थे चढ़ा मोबाइल चोर, पिटाई का वीडियो वायरल। सरकारी अस्पताल से चुराया था मोबाइल। सोशल मीडिया पर मोबाइल फोन चोरी का वीडियो तेजी से वायरल। बिहार के बेगूसराय में चलती ट्रेन से चोर ने युवक का फोन झपटा। युवक को कुछ समझने का मौका तक नहीं मिल पाया। मानहानि मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत को कोर्ट का समन, 4 जुलाई को पेश होने के लिए कहा गया। रणदीप सुरजेवाला ने हिंदुओं का उड़ाया मजाक। सीता माता को लेकर विवादित बयान दिया। कहा, जैसे सीता मैया का चीरहरण हुआ था वैसे प्रजातंत्र का चीरहरण करना चाहते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में 13 जून तक ईडी कस्टडी में रहेंगे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन। तबीयत बिगड़ने की वजह से ले जाया गया हॉस्पिटल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता का अरविंद केजरीवाल पर निशाना। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को बर्खास्त करने की मांग। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल कुमार का केजरीवाल सरकार पर निशाना। अपने भ्रष्ट मंत्री सत्येंद्र जैन का बचाव करने का आरोप। 4 राज्यों की 16 राज्यसभा सीटों पर चुनाव के लिए आज वोट डाले जाएंगे। देर शाम तक नतीजे आने की उम्मीद। राज्यसभा के चुनाव के तहत सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान। कांग्रेस का दावा, 3 राज्यों की सीटों पर उनके सदस्य की जीत तय। राज्यसभा चुनाव के तहत कुल 15 राज्यों की 57 सीटों पर चुनाव होना था, लेकिन इसमें 41 सदस्यों का निर्विरोध हो चुका है चुनाव। हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए सियासी दल पूरी तरह से अलर्ट। बीजेपी और कांग्रेस ने अपने विधायकों की पुख्ता किलेबंदी की। प्रधानमंत्री मोदी का आज गुजरात का दौरा। नवसारी में गुजरात गौरव अभियान के दौरान कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। गुजरात में आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए पीएम मोदी देंगे 3050 करोड़ की सौगात। नवसारी में नाइक हेल्थ केयर कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह का गुजरात दौरा। अहमदाबाद के बुपल में पीएम मोदी के कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का गोरखपुर का दौरा। नए बीजेपी दफ्तर का उद्घाटन करेंगे। सीएम योगी भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में बेटे के साथ मिलकर महिला ने की अपने पति की हत्या। पुलिस ने महिला और उसके बेटे को गिरफ्तार किया। दिल्ली के अमीरपुर इलाके में कालीन गोदाम के अंदर भीषण आग, कई घंटों बाद आग पर काबू। दिल्ली के सुभाष नगर में सड़क हादसे का वीडियो आया सामने। कार सवार ने बाइक को टक्कर मारी, बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। दिल्ली के द्वारका में पुलिस ने जब्त की 12 किलो हेरोइन, 2 नाइजीरियन गिरफ्तार। 18 करोड़ की बताई जा रही है कीमत। दिल्ली एनसीआर में फिलहाल चिलचिलाती धूप और गर्मी से राहत की उम्मीद नहीं। मौसम विभाग के मुताबिक 15 जून तक भीषण गर्मी की आशंका। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 107वां दिन। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर रूस ने फिर हमला किया। हमले में 3 लोगों की मौत, 5 घायल। खार्किव में स्कूली बच्चों ने पेश की अनोखी मिसाल। जंग में तबाह हुए अपने स्कूल के सामने की खास डांस परफॉर्मेंस। माइकोलाइव में अनाज के गोदामों पर हमले की तस्वीर आई सामने। सैटेलाइट तस्वीरों में दिखी रूसी हमलों से मची तबाही। पूर्वी यूक्रेन में रूसी सेना के हमलों से भारी नुकसान। लुहांस्क के पोपासना शहर में कई रिहायशी इलाके तबाह। ड्रोन वीडियो में दिखा तबाही का मंजर। डोनबास में चेचेन लड़ाके कर रहे हैं यूक्रेनी सैनिकों से भिड़ने की तैयारी। चेचेन लड़ाकों ने जारी किया वीडियो। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस पर वैश्विक खाद्य संकट को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। रूस को संयुक्त राष्ट्र की कृषि एजेंसी से बाहर करने की मांग की। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा बयान। कहा, अगर रूस ने इसी तरह बंदरगाहों को बंद रखा तो लाखों लोग भूख से मर जाएंगे। दक्षिण स्पेन में जंगल में लगी आग से भारी तबाही। रिहायशी इलाकों तक पहुंची जंगल की आग। हेलीकॉप्टर की मदद से आग बुझाने का काम जारी। श्रीलंका में बिगड़े आर्थिक हालात के खिलाफ प्रदर्शन। कोलंबो में यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के खिलाफ पाकिस्तान में प्रदर्शन। कराची में बड़ी तादाद में महिलाएं सड़कों पर उतरी। लड़की ने साड़ी पहनकर की स्केट बोर्डिंग। सोशल मीडिया पर स्केट बोर्डिंग का वीडियो वायरल। शख्स ने शीशे पर जमी धूल से ही बना दी पेंटिंग। लोग वीडियो देखकर कह रहे हैं इसे कहते हैं डर्टी कार आर्ट। अपने जूतों को पानी से बचाने के लिए शख्स ने अपनाया स्पाइडरमैन अंदाज। अपनी साइकिल और दीवार के सहारे चढ़कर पार किया पानी।